जी वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप इसको सब्सक्राइब भी करें, आपसे रिक्वेस्ट है, और लाइक भी करें। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि क्या सदारती निज़ाम जो है वो पाकिस्तान की आवाम पे सर पे खड़ा हुआ है कि नहीं। क्योंकि हमारे एक बड़े मोहतरम जर्नलिस्ट हैं जनाब डॉक्टर शाहिद मसूद साहब, वो अपने हर प्रोग्राम में ये कहते आ रहे हैं कि निज़ाम जो है वो गिर रहा है, ये निज़ाम बिल्कुल गिर रहा है, धबड़धूस हो रहा है। तो उस हवाले से हम बात करेंगे कि वाक़ई ये निज़ाम जो है गिरने जा रहा है। आज मेरे साथ फिर जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि जो अपोज़िशन है उसने एक बार फिर अ, हैं तो ये बड़े एक-दूसरे के दुश्मन हैं। आपने मतलब कि माज़ी में सुना होगा कि हम लटकाएँगे, हम घसीटेंगे, हम पेड़ फाड़ के पैसे लाएँगे। ज़रदारी साहब भी इनके बारे में कहते रहे और ये उनके बारे में कहते रहे। लेकिन इन दोनों ने सर जोड़ लिया है। और क्या ये अपोज़िशन जो है ये इसमें कामयाब होगी कि इमरान खान साहब के खिलाफ कोई लाए-अमल तैयार कर सके? या फिर कई बार तो ऐसे भी हुआ है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि नो एनआरओ, चाहे मेरी हुकूमत जाती है तो चली जाए। इस पर हम आज बात करेंगे कि वाक़ई क्या निज़ाम गिरने जा रहा है और जो सदारती निज़ाम है वो अ, आता हुआ दिखाई दे रहा है। जी इफ्तिखार भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम काई साहब। देखें काई साहब, उसमें ऐसे है कि डॉक्टर साहब का अपना एक नुक्ता नजर है। वो अभी तो उन्होंने ये नहीं हमें बताया कि आपको जो दबड़दूस किया था उधर हथकड़ी लगी थी, वो किस वजह से लगी थी। हमारे तो दिल जलते हैं ना, तो हम कम से कम वो तो हमें बताए ना कि क्या हुआ था। दूसरा, जो निजाम गिरने की बात हो रही है 47 से हम जो है वो पुल सुरात पर चल रहे हैं, और जिस दिन पुल सुरात पर ना चल रहे हो तो हमें टेलीफोन आने शुरू हो जाते हैं, साफियों को भी और दूसरे लोगों को भी, कि आज पाकिस्तान नाजुक तरीन दौर से क्यों नहीं गुजर रहा। तो कोई ऐसा दिन नहीं होता नाजुक तरीन दौर से पाकिस्तान ना गुजर रहा हो। तो जहां तक निजाम गिरने की बात है, वो गिर कर संभलना फिर वो लहू गर्म रखने का है कि बहाना इधर डूबे उधर निकले। तो जी, कहने का मकसद ये है काजी साहब कि निजाम, ये पार्लिमानी निजाम जो है 1973 के आइन के तहत ये इसको लाया गया था। इसमें चेक्स और बैलेंसेस थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने कुछ अरसे से ये देखा है कि जो बारियां लगनी शुरू हो गई थी, ये ट्रू डेमोक्रेसी तो नहीं एग्जिस्ट कर रही। ये तो चंद खानदानों की डेमोक्रेसी है। तो चंद खानदान देखे, फिर आगे उनकी औलादें आना शुरू हो गई हैं। तो वो सही। वेस्ट में, या जहां से ये वेस्टर्न डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट था, तो वहां से जहां से इसको लिया गया था बाइकैमरल सिस्टम, पार्लिमानी सिस्टम जो लिया गया था, वो कम से कम अवाम को उसके कोई बराह रास्त डाउन टू द लेवल जो है ग्रास रूट लेवल तक कोई उनको फायदा नहीं हुआ, जो 73 से हम आगे देख रहे हैं। तो उसमें मैं जो ये जो डिक्टेटर्स थे, जियाउल हक और मुशर्रफ थे, मैं उनका दौर भी बीच में जो बीच में से निकाल निकाल देता हूं, लेकिन उन्होंने भी कोई नेक काम तो नहीं किया, लेकिन वो तो है ही डिक्टेटर थे। जहां तक ये ढाई सही। ढाई साल की फिर हुकूमतें आई थी, जो कंट्रोल डेमोक्रेसी थी, वो भी मतलब पूरी तरह अपने नहीं दिया गया। लेकिन जब इनको 5-5 साल दिए गए हैं, उसमें आप इनकी परफॉर्मेंस देख लें। उन 5 सालों के अंदर पाकिस्तान के में जो अवाम है, वो आप कराची देख लें, कराची डूबा हुआ नजर आएगा, लाहौर भी को डूबा हुआ आपको नजर आएगा। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तो लाहौर सीमेंट का तो बन गया, ऊपर छतों पर तो बन गया, पुल बन गए हैं और सारी चीजें नजर आएंगी आपको। लेकिन जो अवाम जो है, कॉमन मैन जो है, आप देखें कि वो अभी भी वो रो पीट रहा है। अब जहां तक बात करें कि जी सदारती निजाम होना चाहिए, क्योंकि इन लोगों के से पेटों से अभी तक पैसा नहीं निकल सका। ये इमरान खान की जो बुनियादी जो फेलियर है इस गवर्नमेंट की, वो जो करप्ट लोग हैं उनको, उनके तरफ से कोई पैसा ये रिकवर नहीं कर सका। जो इसका बुनियादी नारा था, मंशूर था कि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। और दूसरी तरफ जो पेटों से निकालना था जिसने, और वो सड़कों के लाड़काना की सड़कों पर घसीटना था, वो आप देख रहे हैं उधर कराची में जफियां डाल रहे हैं। ये ठीक जफ्या है ना। डाल रहे हैं बिल्कुल। तो है ना, वो शेक्सपियर का, मैं छोटी सी बात करूं, द डेविल कैन साइट स्क्रिप्चर फॉर हिज पर्पस, कि शैतान अपने सही है। मकसद के असूल के लिए बाइबल की तिलावत भी कर सकता है। तो वो बिल्कुल है। ये सियासत जो है इस लेवल पे। अब सदारती निजाम पर पिटीशन दायर हुई थी, इसमें से एक वो ताहिर अजीज खान साहब थे, किसी छोटी सी पॉलिटिकल पार्टी थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर दी कि रेफरेंडम करवाया जाए, और रेफरेंडम के, ताकि 22 करोड़ अवाम जो है वो अब 70 साल से पिसते आ रहे हैं, तो ये जो पार्लिमानी निजाम है ये फेल हो चुका है।
अब उस पे जो रजिस्ट्रार है सुप्रीम कोर्ट का, उसने ये कहा है कि जी इसमें क्योंकि आपने प्रॉपर फोरम जो है उसको उस पे नहीं पहले गए, और इस पर वो और भी एक दो उस पे ऑब्जेक्शंस लगा के उनको वापस कर दें। तो मेरे ख्याल में अभी वो उस पे दोबारा उसको ठीक करके तो या उसको चैलेंज करेंगे वो, जो मेरी इतलात हैं, या फिर और पिटीशंस और दायर हो जाएंगी जो प्रॉपर फोरम से होकर ऊपर जाएंगे। तो नहीं, कहने का आपका मकसद ये है आपका क्या ख्याल है कि को नजर आ रहा है सदारती निजाम जो है वो आ सकता है? ये पॉसिबिलिटी इज देयर। देखेंगे उसमें तो यही कहा ना कि अवाम की क्या राय है। अवाम की सही। राय वो देखें, जब फिनलैंड या आइसलैंड में आपको याद है कि वो जो आया था पनामा में था, तो उन्होंने चौक में खड़े हो गए थे और उन्होंने रातों रात आइन तब्दील करवाया था अवाम ने कि जी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी फलां फलां शिक्के जो है वो जो है अवामी जो एतमाद पर पूरी नहीं उतरती, तो उसको चेंज करें। वो रातों रात चेंज भी होते हैं। तो ये देखें, ये डेमोक्रेसी यही होती है, अवाम की राय। रेफरेंडम क्या होती है? अवाम की राय होती है। लेकिन सही बात। प्रॉब्लम जो बीच में आ रहा है वो अब देखें, ये 18 अमेंडमेंट के ऊपर आप देख लें कि बिलियंस ऑफ रुपीज सिंध चला गया, वो तकसीम हो गई। फिर अब वो 18 अमेंडमेंट को वापस लेने की बात होती है, वो तो चीखे मारते हैं, क्योंकि ये जो स्टेटस को पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कभी भी नहीं चाहेंगी कि जी पार्लियामानी सिस्टम खत्म होगा। उनका हलवा मांडा खत्म हो जाएगा, उनका जो पैसे लगे होते हैं, उनका बिलियंस ऑफ डॉलर। आप 308 अरब रुपया सुना है कि सुबह इमरान खान देने जा रहे हैं। अब उसका हमें नहीं पता कि 308 अरब, उससे भी पहले पैकेज, फिर पैकेज, फिर पैकेज, फिर और 12 बजे के रात वाला पैकेज, वो यू फोन पैकेज, ये सारे ऑब्वियसली पैकेज पता नहीं। ऑब्वियसली ऑब्वियसली वो कराची में अगर देने जा रहे हैं तो वहां तो हुकूमत तो पाकिस्तान पीपल पार्टी की है, तो उसी के हवाले करने पड़ेंगे, मैं या फिर वही वो तो कह अपने रहा हूँ एमएनए अपना एमपीज को देंगे। काजी साहब, मैं वही तो कह रहा हूं कि ये जो एमपी एमएनए का काम लेजिस्लेशन का होता है। उनका काम गलियां पक्कियां करानियां नहीं होते। स्कूल आप इंग्लैंड में इस वक्त बैठे हुए हैं, आप मुझे बताएं कि जो मेयर जो है, जो आपके कांग्रेसमैन है या लॉर्ड हाउस ऑफ लॉर्ड है, क्या ये गलियां पक्कियां करवाता है, या कॉलेज तमीर कराता है, या हॉस्टल या हॉस्पिटल तामीर करवाता है, ये या पब्लिक के वो सही है। काम बल्दियाती काम करता है वो? तो वो इसीलिए ये तो रिश्वत होती है ना। हर एमएनए को 10-10, 20-20, 50-50 करोड़ रुपया दिया जाता है। तो ये जो अवाम का पैसा होता है ये खा लिया जाता है। पहले का हिसाब नहीं लिया अभी तक। वो जो फरियाल तालपुर लाड़काने का सारा खा गया, उसका भी केस लगा हुआ है। जो कराची के फंड्स खा गए हैं, वो जो मेयर पिछला गुजरा है 28 तारीख को, जिसकी वो खत्म हुई है वसीम की, तो वो भी आप देख लें कि उस पर मुस्तफा कमाल ने पता नहीं बिलियंस ऑफ रुपीज की करप्शन का इल्जाम लगाया। तो सही है, अभी भी बिल्कुल मुझे नहीं पता कि 304 अरब के साथ क्या सलूक होगा। तो अब इस किस्म की जब चीजों को देखते हैं तो लोग कहते हैं कि जी सदारती निजाम होना चाहिए कि किसी एक बंदे के ऊपर ताकि वो डिसीजन ले सके, जिस तरह अमेरिकन प्रेसिडेंट है। सही। तो उसमें जी, उसमें फिर एक बात है कि अगर ये तो इमरान के बारे में तो ये कहा जा रहा है कि ये करप्ट नहीं है, तो ये हम्म। इंडिविजुअल डिसीजन ये ले सकता है। और फिर जो पार्लियामान जो है, जिस तरह फैटफ वाला है, अब वो अटक गए हैं सारे फैटफ पे। तो हालांकि वो नेशनल इंटरेस्ट के ठीक है। काम है, तो फैटफ पे फिर ठीक है। उनको जनाब वो बार। जी का साहब। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है इफ्तिखार भाई, थैंक यू वेरी मच। आप कहते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो मतलब कि अपना कदम जो है वो ठोस एक उठा सकते हैं किसी डायरेक्शन में भी, एक लेकिन सिर्फ बात, आखिरी अनफॉर्चुनेट, बात, लेकिन ये जी 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 जी, बोलिए। मैं बोलिए सिर्फ एक बोलिए। बात कहता हूं, इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर इमरान खान कल को चला जाता है, तो कल को ऐसा करप्ट पॉलिटिशियन वो सदर बन जाता है, तो वो फिर काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है। जी काई साहब, आप सही है, अगला क्वेश्चन कर रहे थे जी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। मैं सिर्फ ये खत्म करना चाह रहा हूँ यहाँ पे वीडियो कि इमरान खान साहब के पास अनफॉर्चुनेटली जो मेजॉरिटी चाहिए होती है वो नहीं है, इसलिए वो इस किस्म के ठोस इकदाम जो है वो नहीं उठा रहे। लेकिन हम जी उम्मीद जी करते हैं कि अगर आवाम की राय है सदारती निज़ाम के लिए, तो सदारती निज़ाम जो है वो आना चाहिए, ताकि कोई जी, रेफरेंडम बेहतरी होना जो है चाहिए। वो पाकिस्तान में हो सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जी थैंक यू वेरी मच इफ्तिखार भाई। इंशाल्लाह दूसरी वेलकम। वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। यही थी आज का जो पैगाम था वीडियो में। उसके बारे में आप बताएं कि क्या सदारती निज़ाम जो है वो आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर जमहूरियत, इस किस्म की जमहूरियत जो अभी है, जब ये ख़त्म होती है तो लगता है कि इनके जी जो खाने पीने के रास्ते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अगले वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। हाँ जी, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा, और कमेंट्स जो है वो भी जरूर दीजिएगा।
अगले प्रोग्राम तक, अगले व्यू तक। अल्लाह हाफिज जी। अल्लाह हाफिज।